जय हिंद साथियों, इस वीडियो में हम रेलवे ग्रुप डी से जुड़े हुए टॉप संभावित महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न कवर करने वाले हैं जो पिछले वर्षों में रेलवे के एग्जाम में पूछे गए। उन सभी प्रश्नों को शामिल किया गया जो कि संभावित हैं रेलवे ग्रुप डी 2025 के एग्जाम में, तो बिल्कुल वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पहला क्वेश्चन है, भारत अपनी लगभग डैश भूमि सीमा अफगानिस्तान के साथ साझा करता है। तो कितना जो है राष्ट्रीय जो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है वो अफगानिस्तान के साथ लगता है, ये पूछा जा रहा है। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स बताते हुए चले और लास्ट अपना स्कोर जरूर कमेंट करें कि आप कितने प्रश्न सही कर पाए हैं। यहाँ पे राइट की बात करते हैं तो ऑप्शन ये हो जाएगा, 106 किलोमीटर का बॉर्डर जो है अफगानिस्तान के साथ लगता है। ध्यान रखें, भारत और अफगानिस्तान के मध्य अंतरराष्ट्रीय जो सीमा है उसे डुरंड रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? तो डुरंड रेखा कहा जाता है। डुरंड रेखा से भारत की केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की सीमा लगती है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी भूमि सीमा साझा करता है? सबसे लंबी की बात की जा रही है, बताने का प्रयास करिएगा। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, बांग्लादेश। ध्यान रखें, बांग्लादेश की सीमा सर्वाधिक पश्चिम बंगाल से लगती है। ठीक है, किससे लगती है? तो पश्चिम बंगाल से सबसे अधिक जो है लगती है बांग्लादेश की सीमा। और बांग्लादेश की मुद्रा की बात करते हैं तो टका है। क्या है? तो टका हो जाएगा बांग्लादेश की मुद्रा। 3 नंबर क्वेश्चन है, भारत अपनी भूमि सीमाएं डैश देशों के साथ साझा करता है। तो भारत की जो सीमा है वो कितने देशों से लगती है, ये क्वेश्चन जो है पूछ रहा है। बस क्वेश्चन थोड़ा सा इधर उधर घुमाकर जो है पूछता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो राइट की यहाँ पे बात करते हैं तो 7 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए। भारत जो है अपनी स्थलीय सीमा 7 देशों से, जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार तथा बांग्लादेश शामिल हैं, इनसे साझा करता है। गुड नंबर है, भारत में मेघालय राज्य के निम्नलिखित में से किस शहर में सबसे अधिक वर्षा होती है? सबसे अधिक वर्षा की बात करेंगे तो मासिनराम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ध्यान रखें, मेघालय के पठार में गारो, खासी, जयंती तथा मिकिर पहाड़ियां स्थित हैं। तो पहाड़ियों को भी ध्यान रखें, मेघालय के पठारों पर क्या है? तो गारो, खासी, जयंती तथा मिकिर पहाड़ियां स्थित हैं। इसके अलावा मासिनराम तथा तिरापुंजी जो है खासी पहाड़ियों में स्थित हैं, तो ये भी ध्यान रखें, जहां पे सबसे अधिक जो है बारिश होती है, जो कि मेघालय में है मासिनराम। 5 है, गंगोत्री हिमनद किस राज्य में स्थित है? गंगोत्री हिमनद की बात की जा रही है, ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्तराखंड। गंगा नदी का अगर उद्गम की बात करते हैं तो उत्तरकाशी जिले में गोखमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से होता है। ठीक है, गंगा नदी का क्या है? यहाँ पे उद्गम स्थल है। और गंगा की सबसे बड़ी अगर सहायक नदी की बात करेंगे तो यमुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यमुना नदी, जो कि यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। इसके अलावा गंगा नदी को जो है अगर हम बात करें तो गंगा नदी बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र से मिलने के बाद मेघना के नाम से जानी जाती है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा गंगा नदी की लंबाई की बात कर लें तो 2525 किलोमीटर गंगा नदी की लंबाई है। जितनी भी महत्वपूर्ण बातें आपको बताई जा रही है बिल्कुल उसको ध्यान में रखते हुए आप चलेंगे। और वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करते जरूर चले। और चैनल पर अगर नए हैं और अगर इस वीडियो को पाना चाहते हैं जो कि रात 8 बजे आती है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो केरल के सबसे बड़े जलप्रपात का क्या नाम है? सबसे बड़े जलप्रपात की बात करते हैं तो उसका नाम जो है अथिरापिल्ली जलप्रपात है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन जितने ही प्रश्न कराए जा रहे हैं सभी जो है विगत वर्षों में पूछे गए रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में, तो बिल्कुल वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसके अलावा बात करते हैं तो भारत का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है कुचिकल जलप्रपात है। क्या है? तो कुचिकल यहाँ पे होगा। क्या होगा? कुचिकल, जिसकी अगर ऊंचाई की हम बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखें, कुचिकल, अथिरापिल्ली जलप्रपात नहीं होगा, क्या होगा? कुचिकल। ठीक है, कुचिकल जलप्रपात यहाँ पे हो जाएगा। और बात करें इसकी ऊंचाई की तो इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 455 मीटर, जो कि कर्नाटक में है। और एक बात करें नर्मदा नदी पर बनने वाला जलप्रपात को जिसे धुआंधार कहते हैं। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है जो देश की जलवायु को प्रभावित करती है? बताने का प्रयास करिएगा। राइट ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन क्या यहाँ पे हो जाएगा? ऑप्शन ध्यान हो जाएगा कर्क रेखा। क्या हो जाएगा? कर्क रेखा। ध्यान रखें, कर्क रेखा जो है 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश से क्या है होकर गुजरता है।
कितने पे? तो 23 डिग्री 30 मिनट से क्या उत्तरी अक्षांश से गुजरता है, जो भारत के 8 राज्यों जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम शामिल हैं, इनसे होकर ये गुजरता है। 8 नंबर है, निम्न में से कौन सा तिलहन रबी फसल और खरीफ फसल दोनों के रूप में उगाया जाता है? तो इसकी अगर हम बात करते हैं तो अरंडी के बीज हो जाएंगे, ऑप्शन बी। ध्यान रखें, ऋतुओं के आधार पर जो है फसलों का वर्गीकरण किया गया, इसमें रबी, खरीफ और जायद आते हैं। रबी फसल में जो कि अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है, इसमें गेहूं, जौ और सरसों, मटर, राई आदि आते हैं। खरीफ की बात करेंगे तो खरीफ जून जुलाई में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है, जैसे गन्ना, तिलहन, धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, सोयाबीन आदि। इसके अलावा जायद फसल जो है मार्च अप्रैल में बोई जाती है और जून जुलाई में काटी जाती है, जैसे कि ककड़ी, खीरा, तरबूज, करेला आदि। 9 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? अरब सागर में गिरने वाली नदी की बात करेंगे तो नर्मदा हो जाएगा, ऑप्शन सी नर्मदा रिवर। नर्मदा नदी जो है अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, तो ये भी ध्यान रखें। अरब सागर में गिरने वाली नदियों में जो है नर्मदा के साथ तापी है, साबरमती है, मांडवी है, पेरियार है, ठीक है, तो इनको भी आप ध्यान रख सकते हैं। 3 नंबर है, 1962 में मैकमोहन रेखा के क्षेत्र में भारत का युद्ध किस देश के साथ हुआ था? तो जो भारत का युद्ध हुआ था किसके साथ हुआ था? तो चीन के साथ, ऑप्शन डी आपको ध्यान रखना है, चीन के साथ ये युद्ध लड़ा गया था। और अगर बात करें भारत तथा भूटान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की, इसकी सीमा का नाम जो है गेल्फू है। क्या है? गेल्फू है। इसके अलावा भारत चीन की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करेंगे तो मैकमोहन, भारत चीन का मैकमोहन है। और भारत और पाकिस्तान की सीमा का नाम रेड क्लिफ है, तो ये भी ध्यान रखें। और वीडियो को लाइक और शेयर कर चलेगा, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो। 11 की बात करें तो छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 नवंबर को, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस मनाया जाता है और ये जो है 26वें राज्य के रूप में जो है दर्जा प्राप्त किया था। 12 नंबर है, भारतीय वन्य जीव यानी कि संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? ये जो है लागू किया गया था, ध्यान रखना है 1972 में, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। भारत सरकार ने वन्य जीव अधिनियम 1972 को देश के अन्य जीवों की सुरक्षा प्रदान करने एवं अवैध शिकारी, तस्करी और व्यापार को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लागू किया था। 13 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जास्कर और लद्दाख पर्वतमालाओं के बीच बहती है? तो उसका नाम सिंधु हो जाएगा, ऑप्शन सी। ध्यान रखें, जास्कर और लद्दाख के बीच जो है सिंधु नदी बहती है और सिंधु नदी लद्दाख की जीवन रेखा है। सिंधु नदी जो है अरब सागर में गिरती है, तो ये भी ध्यान रखें। 14 है, छतों पर वर्षा जल संचयन को अनिवार्य बनाने वाला भारत का पहला और एकमात्र राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो उस राज्य का नाम तमिलनाडु है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। छतों पर वर्षा जल संचयन को अनिवार्य बनाने वाला भारत का प्रथम राज्य तमिलनाडु है और इस योजना को 2001 में शुरू किया गया था। 15 है, मंदाकिनी नदी डैश में अलकनंदा में मिलती है। तो किस जगह पर जाकर मंदाकिनी अलकनंदा में मिलती है? तो उसका नाम रुद्रप्रयाग है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम होता है। अलकनंदा नदी का जो उद्गम है, अलकनंदा का उद्गम की बात करेंगे तो संतो पंथ हिमानी से है। इसके अलावा भागीरथी नदी का उद्गम गंगोत्री हिमनद से है और देवप्रयाग में अलकनंदा तथा भागीरथी नदी का संगम होता ही और इसके बाद गंगा नदी बन जाती है वहां से। 16 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाघरा नदी की सहायक नदी है? तो घाघरा की सहायक नदी की बात करेंगे तो सरयू, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। घाघरा नदी की लंबाई की बात करेंगे तो 1080 किलोमीटर है, जो कि तिब्बत के मापचा चुंग हिमनद से निकलती है। क्योंकि अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आप यहाँ पे करंट अफेयर भी पढ़ सकते हैं, जो कि डेली सुबह 6 बजे आती है, जो सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होती है। साथ में रेलवे ग्रुप डी के लिए महत्वपूर्ण है, तो जरूर आप लोग करंट अफेयर भी देखें। 17 की बात करें, निम्न में से कौन सा बांध कावेरी नदी पर बना है? कावेरी पर बना है, कावेरी पर बात हो रही है तो कृष्णराज सागर या मेट्टूर बांध, ये कहाँ बना है? तो कावेरी नदी पर। और ये जो है कहाँ पर है? तो कर्नाटक राज्य में है, तो ये भी आप ध्यान रखें।
और इसके अलावा तमिलनाडु में मेट्टूर बांध है, तो ये भी ध्यान रखें। मेट्टूर कहाँ पे है, तो ये जो है तमिलनाडु में है। और जो कृष्णराज है वो कहाँ पे है, तो ये है कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां मेघालय में स्थित नहीं है। नहीं है की बात कर रहा है, मेघालय में नहीं है, तो डाफला की पहाड़ियां ये मेघालय में नहीं है। बाकी सब जयंतियां, गारो पहाड़ियां और खासी ये सभी कहाँ हैं, मेघालय में है। डाफला पहाड़ियां जो है पूर्वोत्तर भारत में असम और अरुणाचल प्रदेश राज्य की सीमा के पश्चिम भाग में स्थित हैं और ये मेघालय में स्थित नहीं है। इसके अलावा इन सभी पहाड़ियों को ध्यान रखें कि ये सभी जो है मेघालय में ही, जयंतिया, खारो, खासी। ठीक, 19 नंबर है, निम्न में से कौन सा भारत का सर्वोच्च यानी कि सबसे ऊंचा बांध है। तो सबसे ऊंचा की बात करेंगे तो टिहरी बांध जो कि उत्तराखंड में है। कहां पर है, उत्तराखंड में। ध्यान रखिए टिहरी बांध जो है 261 मीटर ऊंचा है। कितना, 261 मीटर ऊंचा है और ये भागीरथी नदी पर बना हुआ है। किस पे, भागीरथी नदी पर। इसके अलावा सरदार सरोवर की बात करते हैं तो सरदार सरोवर जो है ये किस पे बना है, तो सरदार सरोवर नर्मदा नदी पर बना है, नर्मदा पर। और हीराकुंड बांध महानदी पर बना हुआ है, तो इनको भी ध्यान रखते हुए चले। 20 की बात करें, भारत के पंजाब से निकलने वाली 5 नदियां पाकिस्तान में मिठन कोट में डैश नदी में मिल जाती हैं। तो किससे मिलती हैं, तो ये मिलती हैं सिंधु नदी से। ऑप्शन बी हो जाएगा। पंजाब की 5 नदियों की बात करें तो झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज है और इन्हीं वजह से पंजाब नाम पड़ा था पंजाब राज्य का। ये 5 नदियां मिठन कोट के पास सिंधु नदी से मिल जाती हैं। तो ये थे हमारे 20 रेलवे ग्रुप डी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि संभावित थे। उम्मीद करेंगे वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को अगर तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को कम से कम एक दोस्त को जरूर शेयर करें, आपसे निवेदन है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।